गुड मॉर्निंग गाइस. गुड मॉर्निंग सर. हाउ आर यू ऑल? चलो स्टार्ट करते हैं. सब लोग हैं मेरे साथ. इफ पॉसिबल कीप योर वीडियोस ऑन, ऑल ऑफ यू. आ जाओ सब लोग. चलो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली हम थोड़ा बात करेंगे. ऑल ऑफ यू प्लीज से एक्टिव ऑन चैट. ठीक है. सो पहले तो थोड़ा थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं एंड देन विल स्टार्ट. यस यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलो लेट अस स्टार्ट क्विकली. विल स्टार्ट. चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन. आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. सी वी हैव डन मेनी थिंग्स. तुम लोग ने काफ़ी सारी पढ़ाई कर ली है. लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कि तुम लोग ने पहले नर्सरी केजी वेजी कर लिया, नर्सरी जूनियर सीनियर, और उसके बाद फर्स्ट से 10th ऑलमोस्ट 13 साल पढ़ाई किया. यू हैव स्टडीड सो मेनी थिंग्स, राइट, ऑल ऑफ यू. बट माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज के एक सिंपल सा क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू स्टे एक्टिव ऑन चैट. सब लोग पार्टिसिपेट करना. बिफोर स्टार्टिंग ऑन विथ एनी ऑफ द न्यू थिंग और एनी ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट, कोई भी अगर नया चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, दैट हिट्स योर हेड? कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारे दिमाग में? कॉन्सेप्ट करो या फिर नया कुछ चीज़ स्टार्ट करो. अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम लोग ने साइंस लिया, राइट? सो एक वो साइंस में जब एक पहला एक चैप्टर तुमने स्टार्ट किया, कोई चीज़ नहीं स्टार्ट की, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग के तुम्हें क्वेश्चन क्या है तुम्हारे दिमाग में? ओके चलो सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया. ओके कुछ नहीं आता है सर. अश्वत बोल रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ओके. व्हाट चेंज विल द थिंग और इट्स इन्वेंटर? ओके. इसमें क्या नया होगा? इट वुड बी इंटरेस्टिंग और नॉट. आर्या सृष्टि ऋतुजा ने बोला मुझे. ओके. क्यों आया ये? ओके. पढ़ना पड़ेगा. चलो प्रणव इज स्ट्रेट फॉरवर्ड है. पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा. और बाकी लोग ऐसा ऐसा नहीं कि आ जाए. ओके. Was it really useful? How its understanding will be? Ashwat, Rutuja, okay, शिवराज. ओके. और बाकी लोग लर्न अ न्यू थिंग और कॉन्सेप्ट. क्यूरियोसिटी बहुत होती है नया पढ़ने को. ओके. ग्रास्पिंग, आज नया सीखने को मिलेगा. ओके. हाउ विल आई कंटिन्यू नेक्स्ट स्टैंडर्ड? देखो सौमिल ने भी एक सही चीज़ बोला कि आगे आगे जाके विद ब्लैंक माइंड आई लर्न इट एंड देन अप्लाई. अच्छा, बहुत लोग बोल रहे कि उसका नया चीज़ सीखने मिलेगा, नया एप्लीकेशन होगा. तो तुम लोग ने तो अभी तक कितना सारा पढ़ लिया, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली ना तुम लोग ने. तो उसका एप्लीकेशन, चलो तो तुम लोग ने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ा था बचपन में 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में, किधर तो तुम लोग ने पढ़ा रहेगा. तो वो किधर अप्लाई किया तुम लोग ने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल? चलो साहिल खान एकदम परफेक्ट, एकदम टू द पॉइंट उसने बात की है. प्रणव बोल रहे एग्जाम में, शिवराज बोल रहे किचन. हारिया बोल रहे नो वे. ऋतुजा देखो ऋतुजा का आंसर अच्छा लगा. एग्जाम में ऐसे हम बात तो नहीं करते ना मम्मी को जाके, नहीं इसमें चाय मत बनाओ. व्हाट इज दिस मॉम? ये तो स्टील में चाय बनाओ, इसमें चाय मत बनाओ. ऐसे सब हम लोग मेंडलीव का ये मटेरियल का बना रहता है. डे टू डे लाइफ में हम लोग वो सब अप्लाई करते हैं क्या? काइनेमेटिकल इक्वेशंस तुम लोग ने पढ़े, अभी भी तुम लोग ने किए रहेंगे, बचपन में भी किए रहेंगे. तो डे टू डे लाइफ में किधर तुम लोग ने अप्लाई किया काइनेमेटिकल इक्वेशंस को? हाँ, स्टे एक्टिव. इट्स ओके, मैसेज करते रहो. इमेजिनेशन. ट्रैवलिंग. तो तुम लोग भी बोल रहे थे एप्लीकेशन, तो फिर क्यों इतना सब पढ़ाई करना है? अच्छा, शिवराज बोल रहे कि वो गाड़ी में बैठते तो उसको वो सब याद आता है. तो इन शॉर्ट जो किसने मुझे भी बोला था कि एग्जाम में, ऋतुजा ने जो बोला था कि एग्जाम में जो पढ़ने के लिए हम लोग करते हैं बस उसमें ही हम लोग करते हैं. क्रिकेट अभी तो आईपीएल दिखती है दक्षा, तो उस टाइम पे कहाँ तुझे याद आता रहेगा काइनेमेटिकल इक्वेशन? ब्लड प्रेशर अलग ही हाई रहता रहेगा. कह रहे इतने रन करने इतने बॉल में, क्या कर रही है मुंबई इंडियंस, क्या कर रही है आरसीबी. ऑल साइकिलिंग, फुटबॉल ना. अरे बाप रे, सुमित का तो अलग ही चालू है. ओके. सो माय
पॉइंट ऑफ व्यू इज इतना कुछ तुम लोग ने पढ़ाई कर लिया, चलो जोक्स अपार्ट, इतना कुछ पढ़ाई किया, मेरा मेरा क्वेश्चन ना, मेरा व्हाट आई वुड थिंक, ऑल ऑफ यू विद मी नाउ, ओके? अच्छा, ओके, तुम्हारा ये सेकंड लेक्चर है क्या? किसका किसका? नहीं नहीं, सबका नहीं रहेगा ना सेकंड लेक्चर। हाँ, फर्स्ट रहेगा भाई, नो इश्यूज, किसी किसी का सेकंड रहेगा। तो कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो इश्यूज, नो इश्यूज, एक सेकंड ना, कोई अनम्यूट हो गया। ओके, सो व्हाट आई वुड थिंक ड्यूरिंग दैट टाइम, मेरा मेरा क्या क्वेश्चन आएगा, चलो वो हम समझने का कोशिश करते हैं। वही एक 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 जन ने बोला था कि हमें पढ़ाई क्यों करना है, सबसे पहले टाइम, कि हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ाई कर रहे हैं, इतना कुछ हम लोग ने पहले से लेके अब तक हम लोग ने इतनी सारी चीजें हम लोग ने पढ़ाई कर ली है, तो हमें इसके लिए मैं ये हर हर बार ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वो जितने भी बच्चों को मैं मिलता हूँ, दिस इज माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाई आर यू हियर। सबसे पहले तो हमें इधर से तो माइंडसेट तो हमें क्लियर करना पड़ेगा ना। तो मुझे भी सेम ही क्वेश्चन आएगा कि ये पढ़ना क्यों है, सबसे पहले क्यों मैं पढ़ाई करूँ, व्हाई टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो प्रैक्टिकली इधर काफी सारी चीजें वैसी हो जाती है कि मैं ही बोलता हूँ कि भाई पढ़ाई मत करो फिर, क्योंकि कैसा होता है ना कि हम लोग ने इतनी सारी चीजें तो हम लोग ने पढ़ ली ऑलरेडी, और जब उसका एप्लीकेशन पार्ट का हम लोग बात करते हैं कि वेयर डिड यू अप्लाई ऑल दिस थिंग्स, चलो एकदम सिंपल सा लॉजिक, अभी मैग्नेट है तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म कहाँ से आया? सिर्फ मैग्नेट में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पोजेस क्यों करता है? इलेक्ट्रॉन है तो उसमें नेगेटिव चार्ज किसने बोला? प्रोटॉन है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज किसने बोला? कहाँ से आया वो सारी चीजें? इलेक्ट्रॉन ज्यादा सत्संग में गया, वो नहीं, प्रोटॉन गया रहेगा ज्यादा सत्संग में, इलेक्ट्रॉन गया नहीं, इसके लिए उसको नेगेटिविटी दे दिया, ऐसा कुछ हुआ। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, वो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो तुम लोग बोल रहे हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बोलते हैं, लेकिन वो अप्लाई किधर करते हैं हम लोग वो सारी चीजें? तो that is the fundamental thing and that is the fundamental factor, that what all things that we study उसको हमने practically implementation तो हम लोग day to day life में हम लोग देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं। So that is one of the reasons कि वो तुम्हारा एक destination होना चाहिए कि हम लोग वो पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं, why to study, समझ रहे हो? So jokes apart, अगर मैं एक चीज मैं तुमसे शेयर करूं, सो हम लोग ने साइंस लिया सबसे पहले, साइंस लिए हमें ये 2 साल का जो जर्नी रहता है, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं ये 2 साल की जर्नी, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होता है। एंड ये जो 2 साल में जो तुम्हारा फाउंडेशन जो बिल्डअप होगा, सो हम जिस तरीके की मेहनत करते हैं ना, उतना शायद जो जो हम लोग जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में जो हम मेहनत करते हैं, जो जो ये जो 2 साल का फेज है, वो जो मेहनत शायद कोई और स्ट्रीम वाला ये फेज में नहीं करता है। So we work hard than rest of the students. We have to do something new and we have to do something different. और जो हम प्रैक्टिकली अगर देखने जाए तो हम लोग आगे चल के जो 2 मेजर स्ट्रीम्स है साइंस की, एक इंजीनियरिंग और एक मेडिसिन, सो ये जो 2 स्ट्रीम्स है, तो दिस 2 स्ट्रीम्स आर हियर के जो ह्यूमन लाइफ को एक बून है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू ऑल आर हियर, हम लोग जो बात करते हैं कि व्हाट टू स्टडी, व्हाई टू स्टडी, यू गाइस आर हियर टू अप्लाई ऑल दिस थिंग्स, यू गाइस आर हियर टू चेंज द वर्ल्ड। ये सबसे पहले ये चीज हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे दिमाग में तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि व्हाई आर वी हियर, व्हाई आई एम डूइंग दिस। डू यू ऑल अग्री विथ मी? सब लोग हैं मेरे साथ? सब लोग हैं? डू यू ऑल अग्री विथ मी? So we guys are here to give something new to this universe, right? So हम लोग जो ये 11th 12th के बाद जो 4 5 6 साल और जो हम लोग आगे मेहनत करेंगे, so तुम्हारा एक रोल प्ले होगा इस दुनिया में। तुम लोग कुछ नया करोगे, कुछ नया दोगे इस दुनिया को, और वो जो नया चीज वो ह्यूमन लाइफ के लिए, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए वो उधर यूज होने वाला है। सो वो चेंज द वर्ल्ड, जो चेंज टू गिव समथिंग न्यू टू दिस यूनिवर्स, वो ऐसे ही तो होता नहीं, हमें मेहनत करनी पड़ती है, राइट? सो दैट टाइम आई टेल यू
कि वो डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। वो जो चीज़ें हम लोग पढ़ाई करते हैं वो उसका एप्लीकेशन पार्ट्स के हिसाब से हम सोचते हैं। जब तक वो नहीं करेंगे ना तब तक हमें वो समझ में नहीं आएगा। इसमें से कुछ बच्चे पहले थे मेरे लेक्चर में, ठीक है, कुछ नहीं थे। सो हम लोग एक चीज़ पहले तो आज सोचते हैं, थोड़ी एक चीज़ हम लोग आगे हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जो बात करते हैं कि न्यू टू कि दैट विल बी गिविंग समथिंग न्यू टू दिस यूनिवर्स। सो एक छोटा सा एप्लीकेशन उठाता है तुम्हारे प्रीवियस सिलेबस से, या फिर अभी भी तुम लोग ने किया ही रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें तुम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में भी देखी होगी। सो चलो कुछ पहले तो आज कोशिश करते हैं, कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेके चलते हैं, ठीक है? ऑल ऑफ यू विथ मी। चलो एकदम सिंपल से एक चीज़ करते हैं मेरे साथ। सब लोग हैं मेरे साथ? ऑल ऑफ यू, आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन विथ यू गाइस। ऑल ऑफ यू विथ मी, ध्यान है सबका? चलो एक्टिव रहो मेरे साथ। ऑल ऑफ यू मैसेज पे मेरे साथ बात करते रहो। आई एम रीडिंग ऑल ऑफ योर्स, ईच एंड एवरी वन ऑफ योर्स चैट, ठीक है? सो नॉट एन इशू विद इट। चलो थैंक यू सो मच गाइस, सब लोग एक्टिव रहो, सब लोग ओके। चलो सोचते हैं, हम लोग ने एक चीज बचपन में पढ़ी थी, वी बचपन में भी किया रहेगा, तुम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में भी तुम लोग ने किया रहेगा। एक छोटी सी चीज तुम लोग ने पढ़ाई की होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तुम लोग ने एक चीज देखी होगी बाय द नेम ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स करके तुम लोग ने कुछ तो देखा रहेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? वेक्टर्स देखा रहेगा। तो हमें ये एक चीज तो पता है, तो दो दो फिजिकल क्वांटिटीज में यू माइट हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक एक होगा तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी, जस्ट डोंट एनोटेट ना। हाँ थैंक यू, मैं इधर से एनोटेशन ऑफ कर देता हूँ। ओके, सो हम लोग ने दो चीज पढ़ी रहेगी। एक हम लोग ने देखा रहेगा स्केलर क्वांटिटी, राइट? एक देखा रहेगा हम लोग स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा हम लोग ने देखा रहेगा वेक्टर क्वांटिटी। सो वन थिंग वी नो, क्या पता है स्केलर क्वांटिटी? दिस थिंग ओनली हैज मैग्नीट्यूड, बराबर ना? बराबर ना? दिस थिंग ओनली हैज मैग्नीट्यूड, ओके थैंक यू। एंड दिस वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड along with डायरेक्शन, सही है? इसके भी काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग ने देखे रहेंगे। स्केलर के एग्जांपल क्या क्या है जल्दी से बता दो, एग्जांपल कौन से तुम लोग ने देखे थे स्केलर क्वांटिटी के? ओके, डिस्टेंस देखा रहेगा, टाइम देखा रहेगा, डिस्टेंस और वर्क, एकदम सिंपल से एग्जांपल हम लोग ने ये सारी चीजें किया था। स्पीड, ओके, लेंथ हो गया, ओके, ऑल दिस आर योर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ योर स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल्स फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऑल दिस आर एप्लीकेशंस ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। चलो अभी ना मुझे, अभी सब लोग मेरे साथ, सब लोग मेरे साथ ध्यान से मेरी बात सुनना। ये तो हम लोग ने देख लिया कि क्या होता है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। अभी ना तुम लोग मेरी मदद करोगे, ओके? सो अभी ना, हाँ, यस शिवराज होता है। अभी ना मुझे तुम लोग ये बताओ कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी का जो हम लोग ने बात किया ना, सो डे टू डे लाइफ में तुम्हें वेक्टर्स कहाँ कहाँ दिखते हैं डे टू डे लाइफ में? आई डोंट वांट एनी टेक्निकल एग्जांपल्स, ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें नहीं चाहिए। आई वांट कि तुम्हें रियल लाइफ वर्ल्ड में कहाँ तुम्हें दिखता है। ओके चलो, अश्वत इज सेइंग कार, ऋतुजा इज सेइंग एलिवेटर, वेरी गुड एग्जांपल। अगर मैं कार की अगर मैं बात करूँ तो सही, एकदम सही एग्जांपल है। गाड़ी, बराबर ना? दिस इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन। एलिवेटर ऊपर नीचे होते रहता है, बराबर, उसको डायरेक्शन देना पड़ता है। ड्रॉपिंग अ बॉम्ब, अरे वाह, बड़ा एग्जांपल दिया। एक बॉम्ब बना लो, बराबर ना? सो ये बॉम्ब को ड्रॉप करने के लिए तुम्हें कुछ फेंकना पड़ेगा इसको। वो वेरी गुड एग्जांपल कुणाल, क्रिकेट का वो एग्जांपल दे रहे हैं। यस, देखो ना एकदम सिंपल सा लॉजिक है। क्रिकेट का अगर हम बात करें, कौन है तुम्हारा फेवरेट? विराट कोहली, धोनी, सचिन, राइट? सो करते क्या है वो? बॉलर क्या करता है? बॉलर क्या करता है? वो इधर फेंकता है, बॉल को फेंकता है, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देता है। और उधर बैट्समैन भी क्या करता है? विराट कोहली उधर खड़ा करता है क्या? बॉल को हिट करता है, ही अगेन ही गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बराबर ना? सो वो भी एक चीज हो गया उधर तुम्हारा, राइट? सो ये हो गया तुम्हारा बैट, ओके। चलो, और फूड ड्रॉपिंग ऑफ फूड विग्रेम्स, फैन, ओके। बो एंड एरो, यस वेरी गुड एग्जांपल। बो एंड एरो अगर तुम लोग बोल रहे हो तो मैं और एक एग्जांपल ले सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो कॉल, ये बॉम्ब बोल दिया तो हम लोग गन, गन भी तो बोल सकते हैं, बंदूक, है ना? सो तुम लोग इसके अंदर से शूट करोगे,
राइट, गोली निकलेगी इसके अंदर से। और फुटबॉल, अरे फेवरेट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, क्या करते हो तुम लोग फुटबॉल खेलते वक्त? हाँ, क्या करते हो तुम लोग फुटबॉल खेलते वक्त? यू गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बराबर ना? तुम लोग इधर खड़े हो, राइट, और ये बॉल को तुम लोग लात मारते हो। तो क्या किया तुम लोग ने इसको? यू गेव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू द बॉल, सही है, और ये तुम्हारा बॉल आगे जाएगा, राइट। अरे सोमिल ने एग्जाम्पल दिया, टीचर्स वाइल थ्रोइंग चॉक। अरे श्रवण ने एकदम सही एग्जाम्पल दिया है। श्रवण gave me example of GPS. In short, पूजा also saying बैडमिंटन, ये लोग पास है तो फुटबॉल का सब लोग बता रहे थे, throwing a ball upwards, ठीक है, वो तो हो गया। In short, every sport, majorly every sport, you have to use your magnitude and direction. तुम लोग ने ये गेम का नाम सुना है क्या? ये वाले स्पोर्ट का नाम सुना है? अमेरिकन फुटबॉल, पता है तुम्हें? अमेरिकन फुटबॉल शिवराज को पता है, श्रवण, ओके, सुमित, कुशल। रग्बी इज डिफरेंट स्पोर्ट, आर्या कुशल, दिस इज, उसमें बॉल पीछे फेंकते हैं, ये इसके रूल्स अलग रहता है। सो दैट गेम, अमेरिकन फुटबॉल जो है, वो पूरा का पूरा गेम वो लोग ने डिजाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, पूरा का पूरा गेम। उसमें यही काम होता है, हर्डल होता है स्टार्टिंग में, एक लीडर रहता है, वो उनको बोलता है, जितने भी वो एक थ्रोअर रहता है और बाकी सब वाइड रिसीवर से रहता है, तो वो उनको बताता है कि तुझे ये डायरेक्शन में भागना है, तुझे ये डायरेक्शन में भागना है, तुझे ये डायरेक्शन, उन्होंने नाम दिए रहते सारे डायरेक्शंस के, आगे जाके 45 डिग्री टर्न, आगे जाके 90 डिग्री टर्न, वो पूरा डायरेक्शन उन्होंने डिजाइन किया रहता है, हर एक डायरेक्शन का नाम दिया रहता है, गो, सेट, राउट, ऐसा अलग अलग नाम दिया रहता है वो लोग ने। पूरा का पूरा स्पोर्ट दे डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। और चलो, गाड़ी बोल दिया तो, और क्या, कैरम, इन शॉर्ट ऑल द स्पोर्ट, वही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मेजरली ऑल द स्पोर्ट। फुटबॉल भी तुम लोग खेलते हो तो फुटबॉल का तुम लोग ने ये कमेंट्री सुना है क्या कभी? कमेंट्री फुटबॉल का, दे अप्लाई वेक्टर क्वांटिटीज ओवर देयर। बर्ड्स, हाँ बर्ड्स हो गया ना ऊपर, किसी ने दिया था एग्जाम्पल, वो लोग बात करते हैं, मेसी के पास अगर बॉल है ना तो वो बात करते हैं, इंग्लिश कमेंट्री है, और कोई वो अरब कमेंट्री या फिर वो वैसा कुछ अलग अलग कमेंट्री नहीं है, इंग्लिश कमेंट्री का मैं बात कर रहा हूँ। देखो, और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं सब। एरोप्लेन, देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने बिना सोचे दे दिए, राइट, कितने सारे एग्जाम्पल्स। तो वो लोग बोलते हैं वो वाली कमेंट्री में कि मेसी के पास बॉल है, ये डायरेक्शन में चिप इन कर रहा है, वो ये डायरेक्शन में भागेगा, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, वो बहुत सारे डायरेक्शंस के बारे में वो लोग बात करते हैं, राइट। रॉकेट हो गया, फ्लाइंग काइट हो गया, चलो और अभी भी और मिलेगा। और एक दो एग्जांपल्स तुम्हारे फेवरेट वाले तुम लोग तो भूल गए हो, दो तीन तुम्हारे फेवरेट एग्जांपल्स में मिस किया। तू था क्या श्रवण पहले लेक्चर में? हाँ, इसके लिए ये क्षितिज भी था। यस, व्हाइल रनिंग एज वेल। अच्छा, ओके ओके, रिकॉर्डिंग देखा मैंने, चलो सही है। एरोप्लेन तो हो गया ना, एरोप्लेन हो गया। साइकिलिंग, भाई गाड़ी में बैठ, बाइक पे बैठ, टू रिमूव पैकेट ऑफ कुरकुरे, फोर्स अप्लाइड, ओके। वाटर फ्लोइंग, यस, वेरी गुड, वेरी गुड एग्जाम्पल। चलो और एक दो लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो लास्ट एग्जाम्पल। काफी लोग के लिए मेरा पहला ही लेक्चर है, शायद एक दो तीन जन ने मेरा वीडियो वगैरह देखा है। बोलो, तुम लोग फोन में यूज करते हो, तुम लोग फोन में यूज करते हो स्विमिंग, वो भी एक स्पोर्ट हो गया ना। तो स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल अभी स्टॉप करते हैं, और एक दो एग्जाम्पल, तुम लोग फोन में यूज करते हो, फोन, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ओके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, फिजिक्स में यूज करें। ये क्या बात, गूगल मैप्स हो गया, जीपीएस किसने तो बोला था, मैं नाम भूल गया उसका, ये जीपीएस तुम लोग यूज करते हो, राइट। अबे मुझे एक बात बताओ, पबजी नहीं खेलते हो क्या? अभी आए ना, नहीं खेलते हो पबजी? क्यों खेलते हो? अरे पहले तो खेलते ही रहोगे ना। और पहले भी नहीं, अच्छा, पबजी खेलना पबजी में स्टार्टिंग में एरोप्लेन जब जाता है, लूडो किंग खेलते हो? ओके, तो स्टार्टिंग में
तुम्हें ऐसा कुछ बताता है मैप पे, राइट, पबजी में। और फिर तुम्हारा जो दोस्त, तुम्हारा जो दूसरा प्लेयर सीओडी खेलते उससे भी तो सेम होता है, राइट। तुम्हारा प्लेयर किधर है, ऊपर ऐसा डायरेक्शन ऐसा दिया रहता है, किधर है तुम्हारा दूसरा प्लेयर, राइट, इधर 250 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ये सब लिखा रहता है ना। सो पूरा पबजी बेस्ड ऑन योर वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तुम्हें बताते हैं वो लोग, सी सोचो, अगर हम सोचते हैं तो सारी चीजें, आजू बाजू की सारी चीजें हमें वो कॉन्सेप्चुअली हम देख सकते हैं, राइट। ऐसा ही, ऐसा ही कुछ हम लोग देखते हैं पबजी वगैरह में भी, यही हम देखते हैं। तुम्हारा जो दूसरा पार्टनर रहता है वो कहाँ रहता है, तो हमें वो उसके हिसाब से, वेक्टर्स के हिसाब से हमें पता चलता है कि ये डायरेक्शन में है मेरा पार्टनर। फास्ट भागना, स्लो भागना, वो सारी चीजें कहाँ से होती है। ऑल दिस क्वांटिटीज आर नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटी। जीपीएस सिस्टम क्या है, वो वेक्टर्स का ही तो यूज किया है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया वो लोग ने। वही तो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेस करके अपना स्पीड कितना है उसके हिसाब से ट्रैफिक वगैरह बता देता है गूगल मैप्स में, राइट। सो वो लोग ने अप्लाई किया, हमें भी पता है ये सारी चीजें, दे अप्लाइड थिंग्स। दैट्स अ डिफरेंस गाइस, ऑल ऑफ यू विथ मी। सब लोग अच्छे से मेरे साथ रहो, ऑल ऑफ यू, सबका 100% कॉन्सेंट्रेशन इधर। ओके, सो इमेजिन, इमेजिन करो, वेक्टर, वेक्टर और वेक्टर टू, पता है ये गेम का नाम, एंड्रॉइड गेम्स है ये दोनों। वो पहले पहले की एक, वो लोग ने एक गेम रिलीज किया, उसका नाम वेक्टर रखा वो लोग ने, और वो लोग ने उसी का ही दूसरा वर्जन रिलीज किया, उसका नाम दिया वेक्टर टू। तो क्या थे ये दोनों गेम्स, एक बंदा भागते रहता है, तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन देना है। सो कितना स्मार्ट इम्प्लीमेंटेशन वो लोग ने किया, दैट यू जस्ट अप्लाई थिंग्स ओवर देयर, राइट। सिर्फ वो लोग ने एप्लीकेशन किया, वो लोग ने, गेम था, डायरेक्शन देना था, एकदम सिंपल टेम्पल रन। हाँ लेकिन वेक्टर जैसे गेम बना, उसे तो नाम ही दे दिया, गेम का नाम ही रख दिया वेक्टर उसने, क्योंकि वही करते हैं हम लोग उधर, मैग्नेट उधर डायरेक्शन देते हैं, स्पीड बढ़ाना रहता है उसके अंदर, फिर उसको जंप मराओ, ये कराओ, वो कराओ। सो इमेजिन करो, देखो तुम लोग तो अभी बोल रहे थे कि सर हम गेम नहीं खेलते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, अभी तो सब लोग गेम का नाम सजेस्ट करने लगे सब लोग। चलो चलो, कोई नहीं, हैपेंस। GTA, यस यस। सो इमेजिन, ये हम लोग ने सोचे बिना काफी सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लोग ने ले लिए हैं, राइट। आजू बाजू हम लोग ने कितनी सारी चीजें हम लोग ने देख ली कि ये सारी चीजें होती है। आर यू गेटिंग थिंग्स। सो ऐसे ही हमें सारी चीजों में एप्लीकेशन हमें करना है। चलो और एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, और एक कुछ तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, और एक कॉन्सेप्ट उठाते हैं, दूसरा दूसरा फंडा उठाते हैं, मैग्नेट्स का उठाते हैं, एग्जांपल लेते हैं मैग्नेट्स का, क्योंकि मैंने आज मैग्नेट्स का भी एग्जांपल, मैग्नेट्स का भी मैंने बात किया। चलो एक पहले मैं लिख लूं, मैग्नेट्स बाय द वे, मैग्नेट्स में बाय द वे, मैं फर्स्ट क्वेश्चन, बाद में हम लोग एप्लीकेशन पे चलते हैं। मुझे पहले तो बात बताओ कि इसके अंदर, मैग्नेट्स के अंदर तुम्हारे ये क्यों, ये व्हाई ओनली मैग्नेट्स पोजेस योर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टीज, हम में क्यों नहीं है वो, बराबर ना। अगर अपने में रहता तो कितना मजा आ जाता, जिधर अट्रैक्ट होना उधर ही अट्रैक्ट होना, जिधर रिपेल होना उधर ही रिपेल होना। तो मैं भी ऐसे लेक्चर पूरे ऐसे घर में ऐसे चिपक चिपक के लेता, ऐसे क्या मजा आता, राइट। ओके, मोनाली सेइंग ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, वी आर न्यूट्रल, ओके। और कोई आंसर, कौन सा, सोमिल, क्यों पर ऐसी सूजल, क्यों प्रॉपर्टीज, उसमें क्यों वो प्रॉपर्टीज है, हम में क्यों नहीं है, किसी और में क्यों नहीं है, ऐसे तो क्या खास बात है उसमें, ऐसा क्या कर दिया उसने, नेचुरल स्टेट में है वो। वही अश्वत, वाई, वाई ऐसा क्यों हो रहा है, यस आई नो सूजल, लेकिन वो क्यों ऐसा होता है। ओके, ऋतुजा ने कुछ तो बोला, deep in Earth's direction, so it attained that, वो तो अर्थ का हो गया। फिर पूजा इज सिंग रोबोट, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पूजा तो एग्जांपल दे रही है क्या, पूजा खंडेकर, या सराउंडेड बाय, हाँ अरे अरे अश्वत, वही पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ से आया वो मैग्नेटिक फील्ड, हैविंग, ओके दक्षा, ठीक है, और कुछ,
मैग्नेट्स देखो, तुम्हें बचपन में पढ़ा है, तुम लोग ने बचपन से देख रहे हो मैग्नेट्स के बारे में। ओके ठीक है, चलो चलो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके और का नाम पता है? इसके और का नाम, अरे वाह, अलशिफा ने ऑन द स्पॉट और का नाम बता दिया। द ओर ऑफ द मैग्नेट इज नोन एज व्हाट योर Fe3O4, नोन एज व्हाट योर मैग्नेटाइट ओर, राइट। तो ये ओर का नाम याद रखो, और वो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। चलो आ जाओ एप्लीकेशन पार्ट में, आ जाओ, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, चलो। फ्रिज का डोर, ओए होए। ओके क्षितिज, ओके चलो, काफी सारे एग्जांपल्स आ गए। यस शिवराज, सुशांत इज सेइंग स्पीकर्स, और भी काफी लोग ने दिए है। यस वेरी गुड गौरंग, टॉयज, मोटर, ओके, ट्रेन में टाइम। विंडो से चाबी निकालने के लिए, अच्छा विंडो से चाबी निकालने के लिए तूने कैसे यूज किया सूजल? फर्नीचर, मोटर, ओके, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंपास, ओके, दरवाजे पे वो तुम लोग लगा देते हो। कौन सी, वो नाम क्या है ट्रेन का? तुम ट्रेन बोल रहे हो। एक 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 स्टूडेंट ने मुझे आंसर किया था वो ट्रेन का नाम क्या है वो? यस वेरी गुड, तू तो जा, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन, ओके, लेकिन उस वो ट्रेन का नाम क्या है? लावण्या, अर्थ मूवर्स, ओके क्रेडिट, ये मोनोरेल बोल रहा है। जापान में हो, जापान में, जिसको इसे नहीं पता मैं उसको पूछ रहा हूँ। चलो यस मैगलिफ, मैगलिफ, चलो। काफी लोग ने काफी सारे एग्जांपल्स दिए, तो सब लोग ने अलग अलग दिए, सो आई जस्ट कंपाइल सम, ओके। थोड़े एग्जांपल्स कंपाइल करते हैं तो सबको पता चल जाएगा। सबसे पहले कैसे शिवराज, ये एग्जांपल कैसे? अरे वाह सुशांत, वेरी गुड सुशांत, बेस्ट एग्जांपल। जब मैं पूछूं ना तो ये तू वापस बोलना सुशांत, ये वाला एग्जांपल। चलो सो सबसे पहले एग्जांपल, अरे तुम लोग कंपास में यूज करते हो मैग्नेट्स, जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन देता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ये हो गया कंपास तुम्हारा, राइट, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल तुम्हारा मैग्नेट्स का, कंपास में, है ना। सो शायद अगर कंपास का इन्वेंशन नहीं होता तो हम डायरेक्शन लेस रहते क्या? इससे हमें पता चला कि इट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, ओके। दूसरा, दूसरा जो सब लोग ने कॉमन एग्जांपल दिया है वो है क्रेन्स, राइट। नहीं दक्षा, कैसे होगा वो वाला एग्जांपल तेरा? मैग्नेट्स का एग्जांपल कैसे हुआ? क्रेन्स हो गए। क्रेन्स में हम लोग यूज करते हैं बड़ा सा इधर मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्ट्स उठाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ये वाले बड़े से मैग्नेट को, राइट। फिर जो हम लोग ट्रेन का बात कर रहे थे, तो ट्रेन का नाम है मैगलीफ ट्रेन। सो मैगलीफ ट्रेन जो तुम्हारा बनाया था जापान में, वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन, राइट। सो दिस मैगलीफ ट्रेन यूजेस अ प्रिंसिपल ऑफ योर मैग्नेट्स, मैग्नेट्स ही वो लोग ने यूज किया है। फिर और सब लोग ने कॉमन एग्जांपल लिया है स्पीकर्स का। सो तो हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, मेरा जो लैपटॉप है, मेरा ये कान का स्पीकर है, तुम्हारा बड़ा वाला स्पीकर यूज हो गया, ये हेडफोन्स हो गया, एवरीथिंग इट यूजेस व्हाट, अरे सो एवरीथिंग, ऑल दिस थिंग्स इट यूजेस व्हाट, योर मैग्नेट्स। ये सारी चीज़ों में क्या होता है, तुम्हारा मैग्नेट्स होता है, बराबर। सो ये तुम्हारा स्पीकर्स हो गया। सो ये सब में तुम्हारा मैग्नेट्स एक मेजर पार्ट फॉर्म होता है मैग्नेट्स का। फिर मोटर हो गया, मोटर्स, मोटर्स में भी यूज मैग्नेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में तुम्हारा मैग्नेट्स यूज होता है। और एक किसी ने एग्जांपल दिया था अपने कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। सो उसका ऐसा कुछ दिखता है तुम्हारा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। सो अगर ये कार्ड है और इसके ऊपर तुम्हें एक स्ट्रिप रहता है, इसके ऊपर पता है, ऐसे ब्लैक कलर का स्ट्रिप। सो दिस स्ट्रिप इज नथिंग बट योर मैग्नेटिक स्ट्रिप, राइट। इधर 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 जो भी है तुम्हारे बैंक का नाम वगैरह रहेगा इधर, राइट। और इधर जो भी नंबर वंबर रहेगा, और ये स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप है, वही वही तुम्हारा डेटा प्रोसेस करता है।
अभी वो सिम कार्ड जैसा एक छोटा सा ये नॉच रहता है उसके अंदर आजकल के तुम्हारे कार्ड्स में, राइट? सो दिस स्ट्रिप इज यूज्ड टू स्वाइप, एंड व्हेन यू स्वाइप तुम्हारे डिटेल्स उसमें ट्रांसफर हो जाता है. सो दिस इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक स्ट्रिप. और एक एग्जांपल, यस 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 वॉचेस, हाँ उसमें भी तुम्हारा यूज होता है काफी सारे जगह पे. ओके, चलो एक मेजर मेडिसिनल एग्जांपल, एक ही स्टूडेंट ने वो एग्जांपल दिया था, सुशांत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुशांत ने वो दिया था, राइट? क्षितिज, अरे वाह, वेरी गुड क्षितिज. क्षितिज ने भी दिया और सुशांत ने दिया था, है ना? ऋतुजा ने भी दिया. ओके, सो यस, वेरी गुड वेरी गुड. मेडिकल एप्लीकेशन जहाँ जहाँ पे हम लोग मैग्नेट्स को यूज करते हैं, जो सबसे सबसे शायद इट इज बून टू ह्यूमन लाइफ, इज नथिंग बट योर एमआरआई मशीन्स. ये सबसे सही चीज बनाई है मैग्नेट्स को यूज करके. किसी का हुआ है? यस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजर्स, वेरी गुड सुशांत. किसी का हुआ है एमआरआई? देखा था तुम लोग ने क्या होता है? जिसको नहीं पता है कि ये क्या होता है, ये मैं बताना चाहूंगा. सी, ऑल दिस थिंग्स अप्लाइड, मैग्नेट्स को हम लोग ने यूज किया, वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. कहाँ कहाँ हम लोग ने लगा दिया उसको? दिमाग चलाया, डोर पे लगा दिया. हवा से दरवाजा बंद होता है, अटकता नहीं है. डोर अटकाऊ कैसे है? वो जो हम लोग वो यूज फॉर स्कैनिंग, हाँ वेरी गुड सुशांत. वो जो हम लोग पहले डोर में हम लोग जो यूज करते थे, जो अटकाने के लिए वो नॉच हम लोग यूज करते थे, तो वो भी ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं था, टूट जाता था. तो हमने मैग्नेट्स यूज करना स्टार्ट कर दिया. फ्रिज जो कुछ याद रखा, छोटे छोटे एप्लीकेशंस, वो तुम लोग ने पता है बचपन में ऐसे दो मैग्नेट्स आते थे, फिर कैसे कर करके आवाज आता था, खेलते थे तुम लोग दो मैग्नेट से? किया है कभी? दो ऐसे एलिप्टिकल ऐसे मैग्नेट्स आते थे, तो खेलने में हम लोग ने यूज कर दिया, आवाज आता था, मजा आता था हम लोग को. वी ऑल यूज टू एंजॉय, कर 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 आवाज आ रहा है, ट्र 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 आवाज आ रहा है मैग्नेट में से. सो कितना सही एग्जाम्पल. हम लोग ने छोटा सा चीज हमें पता चला, सी हाउ ह्यूमन माइंड इज. जैसे ही कुछ चीज हमें पता चली, लेट्स अप्लाई थिंग्स, उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या हो सकता है वो हम लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? ये एमआरआई मशीन्स, व्हाई दे आर बोर्न? तो सोचो ना, हम लोग ने पहले पहले हमारे पास, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले हमारे पास एक ही चीज थी, टू स्कैन योर बॉडी. दैट वाज नथिंग बट योर एक्सरेज, बराबर? एक्सरेज था, और भी थी. हम लोग साउंड भी यूज करते थे मेडिसिन में, सोनोग्राफी वगैरह तुम्हारा साउंड से ही होता है. सो हम लोग ने एक ही चीज हम लोग ने यूज की थी, दैट वाज नथिंग बट योर एमआरआई मशीन. ये एक ही चीज थी हमारे पास, दैट वाज नथिंग बट योर एक्सरेज. तो ये जो एक्सरेज जो तुम्हारे थे एक्सरेज, तो एक्सरेज क्या करते थे कि तुम्हारा जो हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना, सिर्फ उधर से ही उसका रिफ्लेक्शन आता था. तो अभी अपने बॉडी में हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट क्या है? बताओ, क्या है अपने बॉडी में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी? सब लोग है ना भाई क्लास में? यस, वेरी गुड. बोन. सब बोन बोन में हाईएस्ट डेंसिटी है. सो हमें ये उससे रिफ्लेक्शन लेके हम लोग इमेजिंग उसका ले लेते थे. सो बोन, सिर्फ बोन में ही सिर्फ होती है क्या तकलीफ? मसल्स में भी तो होते हैं प्रॉब्लम्स. अभी जो स्पोर्ट्स वगैरह में रहते हैं, उनको तो बार बार काफी सारे मसल्स में ही सब प्रॉब्लम होते हैं. इधर टेयर होता है, पैर में टेयर होता है, नी में कुछ मसल टेयर होता है, काफी सारी चीजें, बकेट हैंडल टेयर होते हैं नी में, पता है? काफी सारी चीजें होते हैं. तो वो सब चीजें कैसे पता चलेगी कि ये टेयर इधर हुआ है, इसको ट्रीट करना है? तो वो ओपन करके खोलने के बाद पता चलेगा क्या? तो दिस वॉज बून कि हम लोग ने वो काट कुट कम कर दिया. एमआरआई मशीन्स, ये एकदम बड़ा सा मशीन रहता है, और उसके अंदर ना तुम लोग को एक 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 ऐसा गुफा जैसा रहता है, तुम लोग को उसके अंदर डाल देता है, एंड एकदम जोरों से ये मशीन आवाज करती है. मतलब एकदम हाई मैग्नेटिक फील्ड रहता है, 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला, 2 टेस्ला तक के मशीन से रहते हैं इसके एमआरआई मशीन्स के. सो इट एक्यूरेटली टेल्स यू कि ये वाले पोजीशन पे, ये वाले मसल में इतने मिलीमीटर का टेयर है. सो डॉक्टर को प्रिसाइजली पता चलता है. सो सी, इमेजिन, हम लोग ने ये बनाया, ह्यूमंस ने ये बनाया, राइट? सो वो कितना ज्यादा फायदा हो गया इससे. सो हम लोग ने मैग्नेट्स हम लोग ने यूज किया, राइट? समझा कुछ? एक वे ऑफ थिंकिंग तुम्हें समझा? हाँ, होता है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं करते, वो पूरा बंद रहता है वो रूम, इमेज बनाते. हाँ हाँ, रुक जा. कुछ समझा? समझ में आ रहा है सबको? आर यू गेटिंग थिंग्स कि व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर? हम लोग ने देखो आज सिर्फ एक बेसिक सा ही चीज मैंने एज ऑफ नाउ तो वही स्टार्ट किया है, जो पढ़ा है.
अप्लाई किया, छोटी छोटी चीज हम लोग ने अप्लाई की। ओके, थैंक यू गाइस। चलो सही है, सब लोग हैं मेरे साथ। सो दिस वाज द थिंग। देखो आज के सेशन में तुम लोग भाई किताब विताब लेके बैठे हो ना, सब लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं ना। हम लोग ने एकदम बेसिक से हम लोग ने चीज की है आज। वेक्टर्स क्या होता है, पढ़ाई क्यों करना है, वाई फिजिक्स एंड सी फिजिक्स इज वन ऑफ द हार्ट ऑफ योर एंटायर स्टडी। क्योंकि ये सब्जेक्ट आता है ना तो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं बाय डिफॉल्ट, बिकॉज इसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, जो मेडिसिन वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना उनको तो फिजिक्स बहुत अच्छे से करना पड़ता है, बिकॉज पूरे इंडिया के पास पूरे इंडिया को बायो आता है और केमिस्ट्री आता है, हो ही जाता है। मतलब पूरे इंडिया के जो नीट स्टूडेंट्स रहते हैं उनको बायो पसंद रहता है, इसके लिए ही वो लोग बायो लेते हैं, राइट। सो बायो में तो ऑलरेडी सबको आता ही है बायो, और केमिस्ट्री भी बायो आता है, तो केमिस्ट्री एक हद तक अच्छे से हो ही जाता है। तकलीफ होती है तो फिजिक्स में, नीट में भी। सो इफ यू आर गुड विद फिजिक्स ना, यू आर रैंक होल्डर। AIR आता है नीट में, अगर तुम लोग ने अच्छे से फिजिक्स किया तो। ठीक है, बायो केम तो तुम लोग कर लोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि व्हाई दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। चलो कुछ अभी टॉपिक कुछ स्टार्ट करते हैं, बेसिक सा कुछ है सब लोग मेरे साथ। कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। चलो कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बुक बुक लेके आओ, ठीक है, और अपन स्टार्ट करते हैं उसके हिसाब से। सो फर्स्ट अपन लिखते हैं, एक सेकेंड ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। चलो एक चीज तो हमें पता है, सब लोग मेरे साथ हैं। अभी अभी 10-15 मिनट थोड़ा बेसिक्स देखते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में चलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो एक चीज तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे आता है, इस शो द फिजिक्स टेक्स्ट बुक मेरे पास PDF में है वेदिका। सो इफ यू वांट आई कैन शेयर यू, मैं मैम को बोल दूंगा, शी विल शेयर इट विद यू गाइस इफ यू वांट, ठीक है। चलो सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम लोग बात करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। या तो यस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड गाइस। या तो तुम्हारा जो पार्टिकल रहेगा, राइट, वो या तो एक ही जगह पे रहेगा, एक ही जगह पे बैठा हुआ रहेगा, ठीक है, या तो फ्लो करेगा। फाइन। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिफाइन करना है तो मैं इसको दो दो तरीके से बोल सकता हूँ। एक होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ, योर चार्जेस दे आर एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है कि एक ही जगह पे। सो व्हेन योर चार्जेस दे आर एट रेस्ट, इट इज नोन एज व्हाट, योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से बोल सकता हूँ इधर, इट डील्स it deals with charges at rest, ठीक है, इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा हो गया करंट, जो तुम लोग बोल रहे थे। सो करंट के अंदर जो तुम लोग सब लोग मुझे कब से बता रहे थे कि तुम्हारे चार्जेस, अभी एज ऑफ नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट चार्जेस। सो व्हेन आई टॉक अबाउट करंट, करंट इट डील्स विथ चार्जेस इन मोशन, ठीक है। सो दो चीज हम लोगों ने देखी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा होता है करंट। हमें आज स्टार्ट करना है करंट से, ओके। सो करंट मतलब क्या हो गया, इट डील्स विद द चार्जेस इन मोशन। सो व्हाट विल बी स्टडिंग इज मोर अबाउट करंट, ठीक है। चलो सो ये बेसिक हो गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो भी आगे आएगा हम लोग धीरे धीरे सब देखेंगे। उसके पहले जो जो बेसिक टर्म्स, जो जो चीजें हमें, छोटी छोटी चीजें जो रहती है ना, वो छोटी छोटी चीजें हम लोग देख लेते हैं कि ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी डिवाइडेड इन टू, एक दो तरीके से होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बराबर। चार्जेस एट रेस्ट एंड चार्जेस इन मोशन। चलो अभी चार्जेस इन मोशन मतलब क्या आएगा, उसमें फ्लो आएगा। तो फ्लो के कितने तरीके तुम्हें पता है। अगर मैं चार्जेस इन मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ
तो इधर आ जाएगा फ्लो, आ जाएगा इधर. So now when I talk about flow, so your flow is of two types. All of you with me, सबका ध्यान इधर है. Your flow is of two types. एक होता है तुम्हारा नेचुरल फ्लो. चलो अब ये फ्लो को समझने का कोशिश करते हैं. ओके नहीं नहीं, हाँ बराबर अश्वत, वेरी गुड. चलो शिवरत सुन मेरी बात सुन, सब लोग मेरी बात सुनो. अभी फ्लो है ना, फ्लो दो तरीके के होते हैं. पहला है उसमें नेचुरल फ्लो. चलो एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग यूजुअली हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं. अलशिफा ने भी एग्जांपल दिया. ओके सो हम लोग लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर ये है, ठीक है, अगर मुझे इसको मोशन में लाना है, ठीक है, तो क्या मैं करूंगा, इसको सिर्फ एक टिल्ट कर दिया तो ये हायर पोटेंशियल पे चला गया और ये लोअर पोटेंशियल पे चला गया, तो मेरा पेन सीधा रोल करना स्टार्ट कर दिया. दूसरा एग्जांपल जो तुम लोग सब मुझे बता रहे हो इधर मैसेज पे, क्षितिज, आर्या, साहिल, अलशिफा, ऋतुजा, सब लोग ने मुझे बता दिया, अश्वत. तो एक दूसरा एग्जांपल हो गया तुम्हारा वाटरफॉल का एग्जांपल. सो अभी वाटरफॉल में तुम्हें प्रिसाइसली तुम्हें फ्लो समझ में आ रहा है, वाटरफॉल में तुम्हें फ्लो उधर दिख रहा है, राइट, कि इट इज फ्लोइंग फ्रॉम योर हायर पोटेंशियल टू योर लोअर पोटेंशियल, राइट. सो उसको मुझे अलग से कुछ सिस्टम नहीं लगाना पड़ रहा है, कुछ मोटर वगैरह लगाना नहीं पड़ रहा है कि नहीं भाई तू गिर इधर से, वो उसके नेचुरल स्टेट में हो रहा है, ठीक है. और दूसरा जो डे टू डे लाइफ में तुम लोग किसी ने शायद मेरा वीडियो देखा रहेगा, तो हम लोग जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जो देखते हैं, जो रोज हम लोग देखते हैं, तो तुम्हारे बिल्डिंग का पानी का टंकी किधर होता है, जो तुम्हारे घर पे पानी आता है, तो तुम्हारे टेरेस पे रहता है बिल्डिंग का पानी का टंकी तुम्हारे घर पे, राइट. तो वो ऊपर ऊपर रहता है वो तुम्हारा पानी का टंकी, राइट. तो हमें उधर कुछ अलग से सिस्टम नहीं लगाना पड़ता है कि मुझे वो पुश नहीं करना पड़ता है पानी को, वो अपने आप उसके नेचुरल स्टेट में सारे घरों में आता है वो, राइट. सो नेचुरल फ्लो एकदम सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूँ, सो आई कैन कॉल इट एज पानी का टंकी, चलेगा. बस एकदम सिंपल ही रखते हैं चीज़ों को, जो हमें तुरंत पानी का टंकी दिखे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए इसमें नेचुरल फ्लो हो रहा है, बराबर. तो ये पानी का टंकी किधर होता है, तुम्हारा टेरेस पे होता है, बराबर. और दूसरा वाटरफॉल एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट. और दूसरा होता है तुम्हारा आर्टिफिशियल फ्लो. तो आर्टिफिशियल फ्लो में मुझे कुछ सिस्टम लगाना पड़ेगा, तब तब जाके वो फ्लो होगा, बराबर ना. तो अभी एकदम सिंपल तरीके से जो जमीन में हमारा जो पानी आता है उसको अगर हमें निकालना है, तो वो अपने आप तो चढ़ के ऊपर नहीं आएगा, बराबर. तो हमें मोटर लगाना पड़ता है, बराबर. सो हमारे इधर बीएमसी का जो पानी आता है ना, सो वी कैन कंसिडर दैट एज वो जमीन के नीचे, वो नीचे वाली टंकी में आता है, तो वो आता है नीचे के टंकी में. सो दिस इज नथिंग बट योर आर्टिफिशियल फ्लो. ओके सो उधर आई हैव टू पुट अप मोटर ओवर देयर. तो जब तक मैं मोटर नहीं लगाऊंगा, हाँ बोरिंग वाटर का हो गया, उधर भी तुम लोग लगा सकते हो. तो ये सारी जो चीजें हो गई, तो मुझे उसमें से पानी वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मोटर लगाओ, एक्सटर्नल सिस्टम लगाओ, और मेरे हिसाब से मैं फ्लो को डाइवर्ट करूँ और मेरे हिसाब से फ्लो को मैं मेंटेन करूँ. सो फ्लो इज ऑफ टू टाइप्स. ओके, एक होता है तुम्हारा नेचुरल फ्लो, एक होता है तुम्हारा आर्टिफिशियल फ्लो. नहीं हम लोग वो पुश करते हैं, वो पुल भी करते हैं और पुश भी करते हैं, उल्टा करते हैं. नो 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 सॉरी. ओके चलो समझने का कोशिश करते हैं. ओके अभी हम लोग बात करते हैं कि सेम तरीके से तुम्हारा फ्लो होता है तुम्हारे चार्जेस का. ऑल ऑफ यू विथ मी, सबका ध्यान इधर. सेम तरीके से तुम्हारा फ्लो चलता है तुम्हारे चार्जेस का. चार्ज कैसे फ्लो करेगा, एकदम सिंपल लॉजिक है. ये मैंने अभी पेन का तुम्हें एग्जांपल दिया, बराबर. सो चार्जेस विल बी अट्रैक्टेड टू इट्स अदर एंड, जो भी तुम्हारा दूसरा एंड रहेगा. अगर इलेक्ट्रॉन का अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इट विल बी, अगर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है तो वो दूसरे एंड पे जाने की कोशिश करेगा,
दैट विल बी नथिंग बट योर के योर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. तो चलो हम लोग इधर ना और एक हेडिंग देते हैं कि what are your charges in motion. चलो समझने का कोशिश करते हैं. ये चलो, शिवराज इज आस्किंग व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव. मतलब इन शॉर्ट तेरा दूसरा क्वेश्चन यही होगा कि प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों होता है. तुम लोग ढूंढ के मुझे आंसर बताओ कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज क्यों दिया है, नेगेटिव क्यों बोला है. और ऐसा नहीं कि कितने सालों से बोलते आ रहे हैं. जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना तभी मुझे बताना. तुम लोग थोड़ा मेहनत करो. देखो तुम लोग गूगल ही करने वाले हो, वो भी मुझे पता है, लेकिन थोड़ा किताब भी देखना, कुछ रेफरेंस बुक घर पे रहेगा तो थोड़ा उठाना, पता चलेगा तुम्हें. इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना, उधर से तुम्हें पता चलेगा. सुशांत जोक मार रहा है. ठीक है. सो देखो, तुम लोग भी देखो, सोचो. मैं भी बताऊंगा धीरे धीरे सब कुछ, एक ही दिन पे मैं भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन तुम लोग थोड़ी मेहनत करो. अब भी कुछ मत करना शिवराज, अभी लेक्चर में ध्यान दे. चलो ध्यान देते हैं. नहीं देख, प्रसाद ने अभी ऑन द स्पॉट देख लिया. कोई नहीं. वो बाय द वे तेरा शायद तूने और कुछ लिखना चाहता तो तूने और कुछ लिख दिया इधर. तूने उल्टा बोल दिया प्रसाद. चलो लिखते हैं. व्हेन बॉडीज, चलो चार्जेस इन मोशन, मेरे साथ ओके ठीक है. चल प्रसाद. व्हेन बॉडीज एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेरे साथ सब लोग, आर कनेक्टेड using metallic wire, using your metallic wire, then electrons flow from negative terminal to positive terminal. ठीक है, मेरे साथ ही लिखते जाओ सब लोग. पॉजिटिव टर्मिनल. अच्छा, टर्मिनल्स किसके होते हैं? सेल के, ऑफ द सेल. तो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें, अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसा कुछ दिखेगा. देखो सब लोग, इधर से आ गया तुम्हारा रेजिस्टर, राइट. इधर आ गया तुम्हारा बैटरी, राइट. और इधर से फ्लो होगा तुम्हारा करंट. सो हमें एक चीज पता है कि जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा. हाँ, इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे तो ये मैग्नेट्स वाला था अरीब. सो ये मैं शेयर भी करूंगा, मैं मैम को ये शेयर कर दूंगा. ठीक है, तो मैम भी तुम्हें भेजेंगे. ओके चलो. सो इसके अंदर एकदम सिंपल सी चीज. तो इधर तुम्हारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन तुम्हारा जो कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन होता है, सो करंट का डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. जो एक्चुअल फ्लो, जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है. सो इधर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि योर कन्वेंशनल करंट सेम एज योर वाटरफॉल का फ्लो, ठीक है, इज नथिंग बट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. एंड योर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है, समझ में आया सबको? सो एकदम सिंपल सा चीज. व्हाई डोंट वी करेक्ट द, मतलब नहीं समझा रू तुझे तेरा क्वेश्चन. सो तुम्हारा करंट का जो फ्लो रहता है, देखो दो अलग अलग चीज हो गई ना. तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा. और करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. बराबर ना? प्रोटॉन्स भी रहेंगे उसके अंदर, राइट.
सो जो भी तुम्हारा करंट का फ्लो रहेगा वो वाटरफॉल जैसा, सो इट विल बी फ्रॉम हायर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, सो इधर से हमें एक चीज हमें समझ में आई क्या कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है। अच्छा, अभी तुम लोग मुझे और एक चीज बताओ कि चलो करंट को पहले तो डिफाइन कर लेते हैं कि करंट एग्जैक्टली है क्या। सब लोग मेरे साथ, सबका ध्यान इधर, ठीक है। करंट को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या होगा तुम्हारा करंट। तो चलो देखते हैं करंट को अगर मुझे डिफाइन करना हो, सो आई कैन डिफाइन करंट लाइक दिस के देखो इधर, करंट इज इलेक्ट्रिक करंट can be defined as or is defined as rate of flow of electric, yes, very good Vedika, of electric charges। तो जो भी तुम्हारा चार्जेस का फ्लो होगा उसका रेट, ओके, फ्लोइंग अक्रॉस, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, यस वेरी गुड अल्शिफा, flowing across the flowing across the area, एक सेकेंड है राहत, एरिया ऑफ कंडक्ट। देखो ये समझ में आया, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से। मैंने इधर क्या बोला, मैंने इधर डिफाइन किया, इधर लिख दो, मैंने इधर डिफाइन किया इलेक्ट्रिक करंट को। मैंने इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोला, योर करंट इज नथिंग बट Q by T, where I is can be defined as your current, Q is nothing but your charge, and T is nothing but your time। बराबर। सो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखने जाए, Q इक्वल्स टू आई टी, जो तुम लोग ने फॉर्मूला देखा रहेगा, और I इज नथिंग बट Q बाई टी। सो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज भी हम लोग बोलते हैं। सो I इज नथिंग बाय, रेट का मतलब होता है D बाई डी टी। ओके, सो I इज ऑल्सो D बाई डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा तुम्हारा। तो वैसे भी हम लोग करंट को इधर लिखते हैं, ठीक है। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। एक सेकेंड ना, किसी को पीछे का देखना है, राहत को देख लो। डन हुआ, एक्टिव रहो सब लोग, बात करते रहो इधर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो चार्ज है, बराबर। तो अगर मैं चार्ज का, अगर मैं फ्लो का अगर मैं बात करूँ, सो चलो लेट अस कंसीडर, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इफ योर n number of electrons, if your n number of electrons, just a second, if your n number of electrons can are flowing, okay, so कुछ नहीं, तुम लोग चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं ना, दैट Q is nothing but equals to n times of E। अभी वो ई कितना भी हो जाए, कि जितना चाहिए उतना ई तुम्हारा हो सकता है, 1 ई, 2 ई, 5 ई, 10 ई, 15 ई, 100 ई, 1 लाख ई, जितना होना है वो हो सकता है। सो एन का मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एन इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो एन हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो एन मुझे पता चल गया कि एन का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला वेरी कैसे हो जाएगा, सो आई विल बी नथिंग बट एन ई बाई टी, ओके। और ई का वैल्यू होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई होता है तुम्हारा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके, यस। फिर प्रोटॉन का होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ओके। और न्यूट्रॉन का होता है न्यूट्रल, कूल। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है तुम्हारा न्यूट्रल। तो अगर तुम्हें करंट का डायमेंशन निकालना है तो तुम लोग इधर डायमेंशन में निकल सकते हो, MLT A और I तुम लोग इधर लिख सकते हो। सो M0 L0 T0 फंडामेंटल क्वांटिटी है, और AI पे तुम लोग 1 लिख दो, ठीक है। सो ये हो गया उसका डायमेंशन। यूनिट होता है करंट का एम्पियर, बराबर। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, जो तुम लोग ने फर्स्ट चैप्टर के बचपन से देखा रहेगा, ओके। अच्छा अभी मुझे एक चीज बताओ,
करंट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? बताओ चलो. ओके अश्वथ, ओके सुशांत, ओके ऋतुजा. चलो, टीम अश्वथ एंड टीम अथर्व 2 जन हो गए. टीम अश्वथ इज फॉर स्केलर एंड टीम अथर्व इज फॉर वेक्टर. और दोनों का इक्वल भार है. काफी लोग वैसे वोटिंग कर रहे हैं. ओके, सब लोग पार्टिसिपेट करो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग पार्टिसिपेट करो. वेक्टर थोड़ा ज्यादा जा रहा है अभी. सब लोग करो, सब लोग इधर मैसेज पे रिप्लाई करो. ये अश्वथ के साथ है. ओके ठीक है ठीक है. चलो लेट्स सी. नहीं रे, एक तो स्टैंड ले यार, ऐसा मत कर. कौन है ये? नॉट नाक्सन त्रिभुवन. एक स्टैंड ले रहे हैं, ऐसा मत कर. माय माय टीम विल विन. अश्वथ ने क्या बोला था भाई? मैं भूल गया मैं. डज नॉट फ्लो. ओके शुभांगी, अच्छा वेरी गुड. सुशांत बोल रहा है मैं फिजिक्स के साथ हूँ. हम भी उसी के साथ हैं. चलो, रुष्टि पटेल, सोमिल, सर्वेश. ये क्या बोल रहे हैं सर्वेश? ओके ठीक है. आई गेस सबका आंसर आ गया है ऑलमोस्ट. नहीं 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 प्रणव, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है. एक तो होता है. चलो वेरी गुड. आई गेस ऑलमोस्ट सब लोग ने, कोई बाकी बाकी नहीं रहा है ना? आई गेस ऑलमोस्ट सब लोग ने ही आंसर किया है. एक सेकेंड ना, किसी ने कुछ नया नहीं बोला ना बीच में. जस्ट अ सेकेंड. आई गेस सब लोग ने आंसर किया है एंड काफ़ी सारे लोगों को. ठीक है चलो, नॉट एन इशू. सर एक था टीम अश्वथ और टीम दूसरा कौन सा था? अथर्व. चलो ठीक है. हाँ वेरी गुड ऋतुजा. ऋतुजा ने कुछ लॉजिक लगाया. ठीक है चलो, मुझे एक बात बताओ. चलो चलो, मैं आई गिव यू द रीजन फॉर दैट. आई टेल यू क्या होगा इसमें. कोशिश करते हैं समझने का और फिर बाद में हम लोग इसका फाइनल आंसर देते हैं. कुछ लोगों को शायद पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है. ठीक है, सो आई टेल यू, ऑल ऑफ यू विद मी. सबका 1000% फोकस हियर. सब लोग मेरे साथ, सबका ध्यान इधर अच्छे से. लेट अस कंसिडर. एक काम करते हैं. ये ना एक रिवर लेता है, ब्लू कलर का रिवर होता है. ठीक है, चलो एक रिवर मैंने लिया. इधर से इतना पानी जा रहा है. ठीक है, इधर से कुछ तो पानी जा रहा है. और मैंने इधर दूसरा रिवर लिया और ये दोनों भी रिवर्स इधर मीट कर रहे हैं. ये दोनों भी रिवर्स इधर मीट कर रहे हैं. ये दूसरा रिवर है इधर से. ठीक है, ये दूसरे रिवर का पानी थोड़ा गंदा दिख रहा है ना. ये जो दूसरा रिवर है ये उसका पानी. और ये दोनों भी रिवर्स इधर मीट कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कि ये जो फर्स्ट रिवर है उसमें एक्स अमाउंट ऑफ वाटर था. ओके, तो इसमें एक्स अमाउंट ऑफ वाटर था और इधर वाई अमाउंट ऑफ वाटर है. तो ये जब कंबाइन होने के बाद कितना पानी आया बताओ? वेरी गुड शिवराज, वेरी गुड अश्वथ. सब लोग बताओ, देखो मैं क्वेश्चन मार्क भेज रहा हूँ. अरे अथर्व क्या बोल रहे हैं? चलो वेरी गुड. आई गेस सब लोग ने सेम ही आंसर किया है. एक आध दो जन ने कुछ बीच में अलग किया है. वेरी गुड वेरी गुड. सब लोग ऐसे एक्टिव रहो. सब लोग कैसे संतोषी? सो इधर इधर एकदम सिंपल ना. एक ग्लास में पानी लिया, दूसरे ग्लास में पानी लिया, मैंने एक बर्तन में दोनों भी पानी निकाल दिया. तो वो टोटल पानी कितना हुआ? एकदम सिंपल ना. इधर एक्स प्लस वाई हो जाएगा सिंपल तरीके से, है ना? एकदम सिंपल तरीके से. सो इट 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 कैन बी एडेड जस्ट लाइक स्केलर्स. इधर एकदम नॉर्मल स्केलर एडिशन जैसे ही मैं इधर मैंने किया है. वेक्टर्स हम लोग ने पढ़ाई किया है बराबर. सो वेक्टर्स में हम लोग एक बात करते हैं कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी के लिए. अगर तुम लोग ने नोटिस किया होगा तो एकदम छोटा सा एक एंड में हम लोग जब वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं दैट इट शुड ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन. बोला है कि नहीं बोला है? जल्दी बताओ मुझे, मैसेज करो फटफट. बोलते हो कि नहीं बोलते हो तुम लोग?
हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, हम लोग ऐसे से बात करते हैं दैट इट शुड ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन. सो अभी ये सेम चीज करंट के साथ होता है ना यार. करंट में भी फ्लो होता है. अगर दो वायर आ रहे हैं, एग्जांपल ले लो, समझने का कोशिश करो. अगर तुम्हारे दो वायर आ रहे हैं, ठीक है, सो ये जो दो वायर है, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कि ये एक्स तुम्हारा 5 एम्पियर है, ये तुम्हारा एक वायर है, और ये वाई तुम्हारा भी 5 एम्पियर है, ये तुम्हारा दूसरा वायर है. ठीक है, सो जब ये दो वायर्स मीट करेंगे, सो वी हैव टू अप्लाई व्हाट, सो यू विल बी अप्लाइंग वेक्टर लॉ. अगर तुम लोग ने अप्लाई कर दिया तो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 5² प्लस 5², दिस इज नथिंग बट कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 50 हो जाएगा. रूट 50 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7.1 समथिंग होगा एम्पियर, बराबर. लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ आएगा क्या, 7 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? एक्चुअली हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है 5 + 5 10 एम्पियर. सो दिस इज नॉट ओबेइंग वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, दिस इज ओबेइंग नॉर्मल स्केलर एडिशन. समझ रहे हो? सो बिकॉज ऑफ विच योर करंट इज नथिंग बट योर स्केलर. समझ में आया तुम्हें? समझ में आया क्या तुम लोग को, ऑल ऑफ यू? शुभांगी, हाँ बेटा मैसेज करना है इधर मुझे. शुभांगी, गलती से रीजन किया क्या इसने? हाँ गलती से किया, ठीक है चलेगा. ओके ओके, नो इशू शुभांगी, ठीक है नॉट एन इशू. वो इधर आता है ना, इफ यू रेज एंड आई गेट अ नोटिफिकेशन ना ओवर हियर. सो कभी कभी कुछ दिखाते रहते हो तो ध्यान नहीं जाता नोटिफिकेशन, मतलब तुरंत ऐसा नाम नहीं दिखता है. लेकिन अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा था ऐसे, इसके लिए सीधा वो नोटिफिकेशन ही दिखा मुझे. आर यू गेटिंग? भाई तुम लोग गायब हो गए? नहीं है सब लोग हैं. मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, वही तो. वो उसका फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है कभी भी, है ना सब लोग मेरे साथ? समझा दक्षा? सो इट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर वो ओबे नहीं कर रहा है, देन इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. बचपन में हम लोग ने सिर्फ इतना ही देखा रहेगा तुम लोग ने 8 9 10 स्टैंडर्ड में. वेक्टर क्वांटिटी मतलब इट शुड हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट? इतना ही हम लोग ने देखा रहेगा. और 11th स्टैंडर्ड में जब वेक्टर्स पढ़ाया रहेगा, तो हम लोग और एक चीज एडिशन करते हैं कि इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट शुड ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन. जो 3 लॉज तुम लोग ने किए, 3 में से जो सबसे ज्यादा यूज करोगे, दैट विल बी नथिंग बट योर, नथिंग बट क्या हो गया प्रणव, ऑल गुड ना? सो जो तुम लोग करोगे दैट विल बी नथिंग बट ऑल गुड ना ब्रो? प्रणव गवाली, ठीक है संभल बेटा. यस अश्वथ का टीम 1. यस, मतलब उसमें नहीं करंट वो फ्लो, वो तो सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा था कि वो फ्लो कैसा दिखता है. तो करंट का भी फ्लो सेम तरीके से होता है. ओके, सो उधर वेक्टर एडिशन हम लोग करते हैं, तो उधर पानी का जो एडिशन करते हैं तो उस तरीके से करते हैं. अगर तू रिवर का डायरेक्शन, तो रिवर का जो डायरेक्शन होता है वैसे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये हुआ सबका. अश्वथ का टीम 1. चलो आगे बढ़ते हैं. थोड़ा चार्जेस का इधर हम लोग ने बात छेड़ा है. इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके, नॉट एन इशू, हैपेंस. ओके प्रणव, चलो. सो इधर हम लोग ने चार्जेस का बात अगर हम लोग ने छेड़ा है, तो चार्जेस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो चलो सोचते हैं कि चार्जेस के हिसाब से क्या हो जाएगा. चार्जेस का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. चार्ज में क्या क्या सारी चीज़ें होती है वो हम देख लेते हैं. ठीक है, चलो ऑल ऑफ यू विथ मी, सबका ध्यान इधर. ओके, तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सब लोग मेरे साथ. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि चार्जेस में क्या वेरिएशन होता है और चार्जेस का प्रॉपर्टीज क्या होता है. सो हमें और एक जिस्ट मिल जाएगा कि तुम्हारा चार्ज बेसिकली होता क्या है. ठीक है, चलो समझने का कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल गिव द हेडिंग चार्ज. फाइन. सो जब हम चार्ज के बारे में बात करते हैं, सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नथिंग बट योर चार्जेस आर स्केलर्स. ये सबसे पहला प्रॉपर्टी तुम्हारा हो गया कि तुम्हारा चार्ज होता है वो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होता है. इधर मैंने बोला ना चार्ज के बारे में, हम लोग ने क्यू क्यू के बारे में बात किया.
करंट ही नाम करंट ही नाम है उसके अंदर भी। एक सेकेंड। सो इधर हम लोग बात क्या करते हैं, चार्जेस आर नथिंग बट योर स्केलर्स, ठीक है। सो व्हेन आई डिफाइन चार्जेस, अगर मैं चार्जेस के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, सो चलो समझने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। सो दे कैन बी एडेड जस्ट लाइक स्केलर्स। तो एक सिस्टम बनाते हैं सब लोग मेरे साथ, देखो एक अगर मैं सिस्टम एक बनाऊं तो कैसा दिखेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये एक मैंने लिया है, ये एक क्लाउड लिया, ये क्लाउड के अंदर चार्जेस रहेंगे, और ये दूसरा क्लाउड मैंने लिया, ये दोनों के अंदर चार्जेस रहेंगे, और ये पूरा एक सिस्टम मैंने बना दिया, सब लोग मेरे साथ। और आई हैव टू इनपुट चार्जेस इनटू दिस एंटायर सिस्टम। सो लेट अस टेक फॉर एग्जांपल के इधर 1 2 3 4 5 6 6 नेगेटिव चार्ज है, और इधर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज है। सो दिस विल बी नथिंग बट -5 कूलम, बराबर। अरे क्लाउड मतलब वो सारे चार्जेस एक साथ मैंने रखे हैं वैसे। एंड दिस इज नथिंग बट योर प्लस, सॉरी ये 6 है ना इधर, दिस है 1 2 3 4 5 6, इधर -6 कूलम, और 1 2 3 4 5, और इधर है तुम्हारे +5 कूलम। सो टोटल चार्ज कितना हो गया ये पूरे सिस्टम में, टोटल चार्ज अगर मैं करूँ, सो यस वेरी गुड, -1 कूलम टोटल चार्ज। सो +5 -6, बराबर ना, -6 +5 दैट इज नथिंग बट -1 कूलम, बराबर। सो पूरे सिस्टम में एकदम सिंपल तरीके से आधे वो न्यूट्रल हो गए, और बचा क्या तुम्हारा, सिर्फ -1 कूलम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ तुम्हारा उधर बच गया। सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट योर चार्जेस आर नथिंग बट योर स्केलर क्वांटिटी। दूसरा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये जो मेजर प्रॉपर्टीज है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दूसरा होता है तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो इधर हम लोग लिखते हैं चार्जेस कैन बी क्वांटाइज्ड, ठीक है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो चलो उसको हम लोग समझने का हम लोग बात करते हैं। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एकदम सिंपल तरीके से अगर मैं, अच्छा इंग्लिश में तो पता है क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, अच्छा नहीं पता शिवराज, अच्छा बताता हूँ। यस ऋतुजा वेरी गुड, वैसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। मैं आई टेल यू क्या होता है क्वांटाइजेशन एकदम सिंपल तरीके से। लेट अस कंसिडर, एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं। अगर ये एक वेव है, अगर ये वेव को अगर मैं क्वांटाइज करूंगा, सो इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स, कोई तो सबको अगर मैंने एक साथ लिया तो मुझे क्या मिला, पूरा एक वेव मुझे एक साथ दिखा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें पूरी एक साथ मैंने कंपाइल कर दी, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो इधर भी हम लोग वैसे ही करते हैं ना, कि एक या तो एक इलेक्ट्रॉन लो कि 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन लो, समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन लो कि 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन लो। सो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स सब लोग एक साथ मिलजुल के वो सिस्टम में आ जाते हैं। सो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो मतलब ऐसे में लिख सकता हूँ, देयर कैन बी 1 इलेक्ट्रॉन, देयर कैन बी 10 इलेक्ट्रॉन्स, देयर कैन बी 100 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर ना, देयर कैन बी 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स, जितने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो सकते हैं, राइट। सो जितने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या, 0.5 इलेक्ट्रॉन्स, 1.8 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ है पॉसिबिलिटी, बताओ मुझे, मैसेज करो, इज इट पॉसिबल लाइक दिस। ओके ऋतुजा, ठीक है, क्षितिज प्रियांशु अश्वत ओम, ओके, हाँ शिफा आई हेल्प यू, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या, 9/7 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी, यस। आधा आदमी नहीं नहीं होता है कभी भी समझ रहे हो, आधा आदमी नहीं होता है, आधा इंसान नहीं होता है, वैसा ही सेम इधर वो इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ते नहीं है, इट शुड ऑलवेज बी होल नंबर, ठीक है। सो कभी भी तुम्हारा होल नंबर ही रहता है। सो दिस थिंग्स आर नॉट पॉसिबल एंड दिस थिंग्स आर पॉसिबल, ठीक है। सो हमेशा क्या होना चाहिए, वो होल नंबर ही रहना चाहिए। सो क्वांटाइजेशन किसी एक को शायद नेटवर्क इशू था कुछ तो रहेगा। सो एक को क्वांटाइजेशन नहीं समझा, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। छोटी छोटी चीजें अगर मैं जोड़ दूं तो पूरा एक सिस्टम बन जाता है,
मतलब मैंने क्या किया, या तो वो छोटी चीजों को जोड़ दो। लेट अस से फॉर एग्जांपल दैट इवन वी आर मेड अप ऑफ सम स्मॉल 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 पार्टिकल्स, जिसको हम लोग ने सबको ऐसे जोड़ के एक साथ एक सिस्टम में हम लोग लेके आए। अगर तुम्हारी बिल्डिंग, अगर तुम लोग देख लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सारे फ्लैट्स जोड़ के पूरा एक बिल्डिंग बना है, राइट। सो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन, कि तुम्हारे छोटे 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 फैक्टर्स ज्वाइन होकर पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो इसमें करंट में और चार्जेस में क्वांटाइजेशन कैसे होता है? तो कुछ नहीं, अगर एक चार्ज हो या 100 चार्ज हो या 1 लाख चार्ज हो, 1 करोड़, 1 बिलियन, 1 जिलियन, जितने भी चार्जेस हो, तो सारे चार्जेस एक साथ आ जाते हैं, बराबर, और एक साथ आके एक ही सिस्टम में रहते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो वेरी गुड, शिवा को समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें पता ही है, बराबर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने अब भी तुम्हें सिखाया, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इधर क्या लिखा था मैंने, अरे अटक क्यों रही है, हाँ, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तुम्हें पता है, राइट। ये स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोग को सबको, ये स्क्रीन दिख रहा है ना, नेटवर्क वाईफाई फुल है, ओके। सो ये, ओके ओके, नहीं अभी अटक गया था तो मुझे लगा कि कुछ हुआ क्या। चलो, सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसका चार्जेस का वैल्यू हमें पता ही है। सो ये प्रॉपर्टीज थोड़ा याद रखो चार्जेस के बारे में, ओके। ऑल ऑफ यू विथ मी, सबका ध्यान है एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। देख लो बेसिक्स एक बार देख लो, जो जो बेसिक्स हम लोग ने किया आज, ये इधर से बेसिक्स एक बार देख लो। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। फिर ये करंट वगैरह किया, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ने देख ली कि ये सारी चीज़ें जो हमें कम में आने वाली थी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली। ये चार्ज वगैरह कर लिया, ये सारी चीज़ें हम लोग ने कर ली, ठीक है। चलो एक नाम बोलता हूँ, शायद वो तुम्हें पता रहेगा, तुम लोग ने सुना रहेगा, वो नाम हमेशा तुम लोग ने सुना रहेगा। उसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। सुना है सब लोग ने जॉर्ज साइमन ओम का नाम? उसने क्या किया, उसने दिया था ओम्स लॉ। यस, अच्छा क्या होता है ओम्स लॉ? बचपन से पढ़ा है तुम लोग ने, क्या होता है ओम्स लॉ, क्या होता है? ओके ऋतुजा, कुणाल, ओके। और पता है सबको ओम्स लॉ, तो पता ही होगा, है ना? अरे वाह अश्वथ, अश्वथ ने अच्छा पढ़ाई किया है भाई द वे। क्षितिज, ओके। सुमेध, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, वाह ऋतुजा, सही है, इसने भी अच्छा पढ़ाई किया है वीडियोस। ओके चलो समझने का कोशिश करते हैं सब लोग मेरे साथ, सबका ध्यान इधर। जो ओम्स लॉ होता है, सबसे पहले ओम्स लॉ सही था क्या? सही है क्या ओम्स लॉ? ओके वेरी गुड। सुजल, सुजल बोल रहा है यस, प्रणव बोल रहा है यस। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, सही था क्या ओम्स लॉ? ओम, ओम भी यस बोल रहे हैं, ओके। दक्षा ना बोल रही है, तो क्या है, सही क्या है तो दक्षा? गलत है तो सही क्या है? लवण्या, तो सही क्या है बताओ? ओके वेरी गुड अश्वथ, बताओ। हाँ वो तो है ऋतुजा, वो तो है। चलो I'll take 1 or 2 more answers, then I'll tell you क्या होता है ये। यस वेरी गुड दक्षा, चलो सही है। ट्रू फॉर एवरेज, ओए हो वेरी गुड आर्या, सही है। ओनली टिल सम लिमिट, ओके ऋतुजा, राइट। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आई टेल यू, सब लोग मेरे साथ अभी स्टॉप, आंसर स्टॉप, हाँ सबका रुक जाओ। चलो पहले ना स्टेटमेंट में एक लिखता हूँ, ओके। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट
of the conductor remains the same. चलो फर्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, पहले ही लाइन में हम लोग बोल रहे, देखो तुम लोग मुझे बोल रहे थे V is nothing but equals to IR, बराबर, where V is nothing but a potential difference, right? I is nothing but a current and R is nothing but a load और resistance, तुम लोग जो भी बोलो उसको, right? सब लोग ने इधर, काफी लोग ने वही सेम आंसर भी किया, राइट? सो जिसको नहीं पता मैं उसको बता रहा हूँ कि as long as the physical state of the conductor remains the same, जो ओम बाबा थे, जो ओम बाबा आज से 400 साल पहले आके गए, उन्होंने ये रिलेशनशिप तो बिठाया था उन्होंने, लेकिन लेकिन तकलीफ कहाँ पर हुई, प्रॉब्लम हमें कहाँ पर हुई कि वो रिलेशनशिप में वो बाकी सारे फैक्टर्स हम लोग ने कंसिडर ही नहीं किए, जो भी सब कंसिडर किया ऑल थिंग्स वर आइडियल, राइट? सो उधर ना स्टेटमेंट में हल्का सा वेरिएशन कर दिया। तो वेरिएशन क्या किया कि तुम्हारा फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, अभी फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, तो एकदम मैं चलो लिख ही देते, फिजिकल स्टेट का मतलब तुम्हारा मटेरियल हो गया, इधर ही मैं लिखता हूँ, फिजिकल स्टेट के ऊपर ही लिखता हूँ, तुम्हारा मटेरियल हो गया, फिर तुम्हारा डायमेंशंस हो गया कंडक्टर का, एक सेकेंड ना, फिर तुम्हारा डायमेंशन हो गया, तुम्हारा टेम्परेचर हो गया। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग दैट टाइम। जब भी तुम्हारे फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर सेम है ड्यूरिंग दैट टाइम, अच्छा ओम बाबा ने क्या बोला था, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी और वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। देखो मैं जो लिखता हूँ, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी और वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है? तुम लोग ए और बी में आंसर करो, इजी होगा ना सब लोग, फटाफट। ए बी ए बी ए बी ए बी ए, ओके ओके, नहीं नहीं लवन्या, प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है चलो लिखते हैं, स्टेटमेंट आगे लिखते हैं। सो एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम, सब लोग मेरे साथ, द इलेक्ट्रिक करंट the electric current flowing through a given conductor is directly proportional it is directly proportional to the potential difference, पढ़ो कौन सही हुआ, is directly proportional to the potential difference applied across it। ठीक है, सो द करेक्ट चॉइस इज तुम्हारा I इज प्रोपोर्शनल टू V। समझ में आया? योर करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, बराबर, मतलब जितना पोटेंशियल रहेगा उतना तुम्हारा करंट आएगा, समझ रहे हो? सो करंट आएगा कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, बराबर। और ये हम लोग R किधर डालते हैं, R जो हम लोग जो डालते हैं टू रिमूव योर प्रोपोर्शनलिटी साइन, वी पुट R ओवर हियर और R ओवर हियर, कहाँ पे डालते हैं, V के साथ डालते हैं R को और I के साथ डालते हैं, किसके साथ डालते हैं आर को? ओके वाई, क्यों क्यों आई के साथ क्यों हम प्लेस करते हैं? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग है? ए आई नीड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। हाँ 20-25 होकर, ओके वी बढ़ेगा तो ओके वेरी गुड। तो सर आर इज कांस्टेंट, हाँ आर इज कांस्टेंट, सुयश आर इज कांस्टेंट, बताओ बताओ जल्दी से।
सब लोग एक्टिव हैं एकदम 100% एक्टिव सब लोग. माय क्वेश्चन इज, देखो इधर सब लोग ने मुझे बोला कि सर आई के साथ आ रहेगा, तो माय क्वेश्चन इज व्हाई आई के साथ क्यों? बताओ. ओके अरे ठीक है. हाँ बट वाई वाई तेरा आर्या वो आर के साथ क्यों गया, वही मैं पूछ रहा हूँ. वेरी गुड क्षितिज. चलो क्षितिज, नवतुरे गेव करेक्ट आंसर. वेरी गुड. चलो सही है. सो चलो वन बॉय गिव करेक्ट आंसर. वेरी गुड. तुम्हारा ना तुम्हारा कभी भी याद रखो, जिंदगी भर तो तुम लोग याद रखो, योर पोटेंशियल ना पोटेंशियल. ओके ऋतुजा, सुनो सुनो और एक चीज सुनो जो क्षितिज ने बोला ना, उसके हिसाब से तुम लोग एक बात सुनो. तुम्हारा पोटेंशियल है ना पोटेंशियल, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. सुना सब लोग ने? तुम्हारा पोटेंशियल इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो सख्त लौंडा है. और तुम्हारा आई डिपेंडेंट क्वांटिटी है. तुम्हारा वी किसी के साथ नहीं जाएगा, उसको हम लोग डिपेंडेंसी पे हम लोग नहीं डाल सकते वी को. ठीक है. तुम्हारा करंट है वो तुम्हारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है. तो जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी रहता है ना वो कांस्टेंट उधर जाएगा. समझ रहे हो? सो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, योर आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, देयरफॉर योर वी इज समथिंग बट इक्वल्स टू आई आर. सो ये तुम्हारा डिपेंडेंट क्वांटिटी आई है, इसके लिए आर उसके साथ गया. वी तुम्हारा सख्त लौंडा है, वो नहीं जाएगा, उसके साथ हम लोग कुछ भी पुटअप नहीं कर सकते हैं. सो आर को, आर इज नथिंग बट योर ऑपोजिशन फ्लो, opposition to the flow of current. Okay, so R is nothing but a resistance. R का नाम क्या होता है? Resistance. V is potential difference, I is current, R is resistance. इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? Resistance is nothing but opposition offered to the flow of current. ठीक है. This is nothing but your resistance. समझा सबको? लॉजिक में बैठा? क्यों कहाँ से क्या होता है तुम लोग को स्कूल वूल में तो ऐसे ही तुम्हारा हुआ रहेगा. नहीं नहीं, वो ओम ने ऐसा ही बोला था, फिर उसने चेंज किया था. ऐसा ही था ये, ओम ओम का ही लॉ है ये. ठीक है. सबको समझ में आया? लॉजिक में समझ में आया तुम्हें? लॉजिक में बैठा? तूने शायद स्कूल में भी वी इज प्रोपोर्शनल टू आई पढ़ा रहेगा. चलो तो चलो अभी इसका ग्राफ ग्राफ फटाफट इसका ग्राफ बनाते हैं. तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा? हाँ वही वही, वो तुम लोग ने वैसे ही पढ़ा रहेगा. पहले पहले ऐसे ही पढ़ा था. इसके लिए मुझे क्लियर करना पड़ता है हर साल. चलो ग्राफ फटाफट ग्राफ ट्रेस करते हैं. एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा? बताओ. यस वेरी गुड आर्या. चलो बताओ पहले एक्स पे क्या आएगा, वाई पे क्या आएगा, वो तो बताओ मुझे. वी ऑन एक्स. ओके चलो ठीक है. क्षितिज बोल रहा है सर एक्स पे वी रख दो, और अच्छा ऋतुजा बोल रहे वाई पे वी रखो, क्या करूँ? आर्या भी बोल रही है कि वाई पे वी. ओके. एक्स पे करंट. अच्छा सुनो सुनो, मैं ही बताता हूँ. रुक जाओ. मैं ही बताता हूँ. कभी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग आर्या इज अ बॉय. ओके सॉरी सॉरी. इंडिपेंडेंट होता है हाँ. नहीं नहीं, एक्स एक्स पे हम लोग वी रखते हैं और आई पे हम लोग करंट रखते हैं. वेर वी इज इन वोल्ट्स एंड आई इज इन मिली एम्स और माइक्रो एम्स, क्योंकि हमें छोटा छोटा करंट मिलता है. ठीक है. सो हम लोग यूजुअली जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रहता है, वी प्लेस इट ऑन योर एक्स एक्सिस, एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी वी प्लेस इट ऑन योर वाई एक्सिस. काफ़ी काफ़ी सारे किताब में ऐसा उल्टा भी दिया रहता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है ना, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. सो इसके लिए वो लोग काफ़ी सारे किताब में वाई पे भी वी रखते हैं. लेकिन एक स्टैंडर्ड अगर तुम लोग देखोगे ना, कौन से भी रेफरेंस बुक किधर भी तुम लोग चले जाओगे, तो एक स्टैंडर्ड यही होता है कि तुम्हारा एक्स पे तुम्हारा इंडिपेंडेंट और वाई पे तुम्हारा डिपेंडेंट. ओके, वैसा होता है. ठीक है. तो एकदम सिंपल तरीके से अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें, नो इश्यूज, चलेगा. तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ. बराबर. बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब तुम्हारा आ जाएगा इधर स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ये समझ में आया? तो अगर तुम लोग इसका स्लोप निकाल दो इसका स्लोप. स्लोप कैसे निकालते हो? स्लोप इज नथिंग बट योर tan थीटा.
तो 2 पॉइंट फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और सिंगल पॉइंट पे करते हो तो y बाई x हो जाता है। तो अगर इसमें मैं स्लोप निकालूँ तो स्लोप कैसा दिखेगा? स्लोप विल बी नथिंग बट tan थीटा और y बाई एक्स। सो y पे करंट और x पे पोटेंशियल, दिस इज नथिंग बट 1/r। ठीक है, सो स्लोप आता है तुम्हारा 1/r इज नथिंग बट इक्वल्स टू i बाई v। मतलब इन शॉर्ट वही मिला तुम्हें, v इक्वल्स टू आई आर वापस मिला इन शॉर्ट। ठीक है, हाँ लेकिन स्लोप निकालोगे तो वो जो वैल्यू मिलेगा ना, तो वो वैल्यू रहेगा तुम्हारा 1/r का, वो तुम्हारा वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें r ढूंढना है तो 1/, स्लोप कर दो। फाइन, इधर तक तुम लोग को लॉजिक क्लियर है? सब लोग हैं मेरे साथ? ऑल ऑफ यू विथ मी? ओके, वेरी गुड है। चलो सही है, सही है, सही है सब लोग हैं। चलो आगे और समझने का कोशिश करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सुशांत। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा मुझे, अच्छा अच्छा सुनो सुनो, और एक चीज़, मुझे एक बात बताओ, ये इसका एंगल कैसे निकालोगे? इधर वी है और इधर आई है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, या फिर इसका एंगल कैसे निकालोगे तुम लोग? हमेशा स्लोप से ही वो एंगल निकलेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं पूछता हूँ कि एंगल कितना है, तो बोलते हैं सर 45 डिग्री। तो 45 नहीं होता है, तुम्हें निकालना पड़ता है वो एंगल। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही हुआ, और ये भी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही हुआ, समझ रहे हो? ये भी तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ और ये भी तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। इधर आई बोलो इधर वी बोलो, ये सबका मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो एंगल कभी भी ऐसा तुम्हें क्वेश्चन वगैरह में आ गया, तो टू फाइंड एंगल विद द हेल्प ऑफ tan थीटा, ये इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देने का। ठीक है, तो वैसे करके निकालना, गलती मत करना। फाइन, कूल। देख लो ये एक बार पूरा ओम बाबा का पूरा लॉजिक, ये ओम्स लॉ पूरा समझ में आया तुम्हें? जस्ट गो थ्रू इट वंस। ओम्स लॉ, ठीक है, हो जाएगा तो मुझे बताओ। यस, ये सुरुष्टि, आगे मैं बताऊंगा वो। वेरी गुड ऋषि, मजा आ रहा है अश्वथ को, वेरी गुड। लॉजिक में बैठा ना सब कुछ। देखो आज मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, बेसिक्स ही मैंने सब करवाया। छोटी छोटी चीज है, वो जो छोटी चीज है जो हम मिस करते हैं, आज हम लोग ने वही की है, ज्यादा कुछ किया नहीं है। अरे चलो सही है, डेस्टिनेशन सेट रखने का ऋतुजा, सबको मैं बोल रहा हूँ, वो एंड एंड रिजल्ट आंखों के सामने दिखना चाहिए, और उस हिसाब से फिर मेहनत करते जाने का। सही है, सही है, वेरी गुड ऋतुजा। जस्ट अ सेकेंड ना, एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो, ठीक है? सो वी ऑल आर ऑन वन पेज, देन सब लोग को सब कुछ एक साथ हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, ये करके दो मुझे। ए potential difference of 200 volt is maintained across a conductor of resistance 100 ohm. Calculate the number of electrons. Calculate the number of electrons flowing through it in 1 second. चलो चलो सब लोग मेरे साथ करो। क्या करना है इसमें? यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। जो गिवन में देखो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। वी का वैल्यू मैंने दिया है तुम्हें, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया है, टाइम पीरियड दिया है। ई का वैल्यू तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, मैंने आज ही तुम्हें सिखाया वो। चलो करो। हाँ
उसी से होगा अलशिफा, लेकिन तुझे एन का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है? चलो फटाफट करके दो ना ये क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू विद मी, फटाफट करके दो। भाई आया कि नहीं आंसर? आ रहा है भैया बस। एन 1.25 आ रहा है क्या? 1.25 इंटू 10⁻² प्लस 19 आ रहा है सबको सेम? ओके, नॉट श्योर। ओके, कुछ लोगों को ओके, देखो 8, काफी लोगों को है ना सही आंसर मिल गया है। एक सेकेंड ना, सी आई हेल्प यू, आई हेल्प। जिसको इसको नहीं आया ना वो इधर देखो, मैं मदद करता हूँ। देखो जो जो गिवन में सी, कौन सा भी चीज, कौन सा भी क्वेश्चन अगर तुम्हें सॉल्व करना है ना, सो ऑलवेज अप्लाई वन फंडा, स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव, गो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू वांट। 8 0 0 इतना सब डाल दिया शिवराज, 10 लिखता मुझे समझ जाता है। ठीक है, सो स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव, गो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू वांट, जर्नी सेटअप करो क्वेश्चन में, वो अपने आप मिलेगा तुम्हें आंसर, एकदम सिंपल है। देखो ये जो तुम्हें दिया है वी का वैल्यू तुम्हें दिया है बराबर, सो वी तुम्हें कितना दिया है, तुम्हें वी इज नथिंग बट 200 वोल्ट बराबर। फिर और क्या दिया है तुम्हें, ये 100 ओम, ये आर का वैल्यू तुम्हें दिया है, सो आर तुम्हें 100 ओम तुम्हें दिया है, राइट। फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम बराबर। स्मॉल टी तुम्हें दिया है, टाइम 1 सेकेंड तुम्हें दिया है, तुम्हें ढूंढना क्या है, एन ढूंढना है बराबर। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, चलो पहले तो जर्नी सेटअप करने को सीखो। सो एन कहाँ से मिलेगा, क्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू एन ई बराबर ना।
तो ई है तुम्हारे पास, एन तुम्हें ढूंढना है, क्यू है क्या, तो क्यू नहीं है तुम्हारे पास, बराबर। सो एन ढूंढने के लिए क्यू चाहिए। अच्छा, सो अभी क्यू कहाँ से मिलेगा मुझे, सो क्यू क्यू इक्वल्स टू आई टी हो जाएगा, बराबर। सो आई इज नथिंग बट क्यू बाई टी। ओके, सो टी है तुम्हारे पास, क्यू तुम्हें ढूंढना है अभी। आई है क्या तुम्हारे पास, करंट नहीं है, तो अभी करंट ढूंढो। तो करंट कहाँ से आएगा, आई इज नथिंग बट वी अपॉन आर, आई इज नथिंग बट वी अपॉन आर। सो आई नहीं है तुम्हारे पास, वी है तुम्हारे पास, है आर है तुम्हारे पास, है, तो हो गया तुम्हारा जर्नी सेट। सो आई इज वी अपॉन आर कर दो, आई को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, चार्ज मिल जाएगा, चार्ज को ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो, एन मिल जाएगा। सेटअप अ जर्नी है ना, सिंपल। तुम्हारा जो चीज नहीं है, स्टार्ट विद व्हाट यू हैव, गो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू वांट। इतना फंडामेंटल लॉजिक अगर हम लोग ने अप्लाई किया तो अपना काम हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं सबको, चमका क्या, इधर क्या चल रहा था, है सब लोग मेरे साथ, समझ में आया ना। वो जर्नी सेटअप करने को सीखो, ये गोल्डन रूल है। कौन सा भी एंट्रेंस एग्जाम आने दो, जिंदगी भर कौन सा भी एग्जाम दे दो तुम लोग, कुछ भी दे दो, सी दिस इज अ बेसिक लॉजिक दैट यू हैव टू अप्लाई। और क्या रहता है, जो भी क्वेश्चन आएगा, और होता क्या है क्वेश्चन में। तो चलो पुटअप करते हैं। कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए ऑब्वियसली, फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो कैसे करोगे। तो चलो इसके अंदर पुटअप करो, एक एक करके चीजों को ढूंढो। उल्टा स्टार्ट करते हैं, आई इक्वल्स टू वी बाई आर पहले ढूंढ लो। तो ये आई कितना हो जाएगा, आई विल बी नथिंग बट 200 अपॉन 100, दैट इज नथिंग बट 2 एम्पियर, बराबर। सो तुम्हें 2 एम्पियर तुम्हें क्या मिल गया, करंट मिल गया, बराबर। फिर कर दो Q इक्वल्स टू आई टी, सो Q इक्वल्स टू आई टी कर दो, बराबर। तो Q का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा, Q कितना मिल जाएगा, 2 इंटू टाइम पीरियड 1 सेकेंड, तो 2 कूलम मिल गया चार्ज। चलो फिर क्या कर दो तुम लोग, Q इक्वल्स टू एन ई कर दो, सो एन विल बी नथिंग बट Q बाय ई हो जाएगा। सो Q कितना दिया है तुम्हें, 2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। सो 2 1 2 2, 0.8 हो जाएगा। सो 1/8 कितना होता है पता है तुम्हें, 1.25, और 0.8 है तो अरे 0.125 होता है, और ये 0.8 है तो 1.25 हो जाएगा। सो 1.25 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो +19, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे अंदर। जिग्नेश बोल, अरे गलती से हो गया जिग्नेश, आई गॉट इट करेक्ट, ठीक है। सो ये है तुम्हारा नंबर, कि इतने नंबर ऑफ, ऋतुजा का सिली मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, नॉट एन इश्यू विद इट। दक्षा को कुछ काम है क्या बेटा, अनम्यूट करूं, नहीं तो ठीक है। सबको आया ये क्वेश्चन, समझ में आया, इतना इतना लॉजिक तुम्हें समझा, ऑल ऑफ यू विथ मी। शिवराज को कुछ है क्या काम, अरे तुम लोग चालू मीटिंग में ये कर रहे हो क्या, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्या रेज हैंड का अच्छा, तुम लोग थम्स अप का और रेज हैंड हो रहा है क्या तुम लोग से, चलेगा चलेगा कोई नहीं, समझ में आया सबको, एकदम सिंपल लॉजिक था। चलो आज का लेक्चर एक बार देख लो ना स्टार्टिंग से, जो जो हम लोग ने किया आज, स्टार्टिंग से एक बार देख लो, समझ रहे नहीं समझ रहे, देख लो एक बार क्या चल रहा है इधर, जस्ट अ सेकेंड ना। ये हम लोग ने इधर से स्टार्ट किया, राइट, फिर इधर हम लोग ने देखा वेक्टर्स वगैरह, कैसे है ना ऋतुजा, ओके एंजॉयड, वेरी गुड। ऋतुजा को कुछ पूछना है, पूछना बेटा, मैसेज कर चलेगा। इधर हम लोग ने देखा कि इधर ये मैग्नेट्स वगैरह क्या होता है, राइट। चलो वेरी गुड कुंज, यू एंजॉयड। एक सेकेंड ना, वेरी गुड आ रहे हैं। हाँ अश्वत, यू कैन आस्क योर स्टाफ। एक सेकेंड ना ऋतुजा, हाँ यस
यस ऋतुजा, उसके अंदर का जो पानी रहेगा ना, पानी पानी तेरा स्केलर हो जाएगा, ठीक है। वो सॉरी, मैं वो ऋतुजा का कुछ क्वेश्चन था उसको आंसर कर रहा था मैं, ठीक है। फाइन, सो दिस वाज आवर टुडे सेशन, विल स्टॉप हियर टुडे। देख लो एक बार सब कुछ, ओके, आई विल शेयर ऑल दिस थिंग्स। सो हाउ करंट स्केलर, करंट स्केलर इसके वजह से बिकॉज इट डज नॉट ओबे योर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तुम लोग को मिलेगा ना टाइम टेबल, सो अपडेट करेंगे कभी है, ठीक है। सो तुम्हें पता चलेगा, फाइन, ओके। सो विल स्टॉप हियर टुडे, इधर ही अपन रुक जाता है, ठीक है। दक्षा को कुछ काम है क्या? ऋतुजा, गलती से हो रहा है क्या? अरे इट्स ओके प्रणव, इट्स ओके, कोई नहीं कोई नहीं, टेंशन ना ले रहे दोस्त, चल। हाँ बोल 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 ना ऋतुजा, आई एम हियर ओनली, बोलो ना। अनम्यूट करूँ क्या तुझे ऋतुजा? एक सेकेंड है बेटा। अरे ये पता नहीं ये क्या हो गया इसको, एक्चुअली वो जो पार्टिसिपेंट वाला टैब है ना वो ओपन नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं बोल रहा था कि मैसेज करो। अगर पॉसिबल है तो मैसेज करना ऋतुजा, या मे बी सोमिल है। मैं एक काम कर ऋतुजा, मैम को बोलना तू, वो मैसेज लिख के वो भेज दे, मैम मैम मुझे भेज देंगी। अरे नहीं नहीं, वो ये हैंग हो रहा है पता नहीं क्यों, ये जूम हैंग हो रहा है मेरा, और कुछ टैब्स हैंग नहीं हो रहे हैं, इसके लिए मुझे मुझे भेज, आई विल टेल यू ऋतुजा, ठीक है। फाइन, सो विल स्टॉप हियर टुडे, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सुन, मिलते हैं अगले बार, अगले बार हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे करंट को, और ये एक बार देख के आना, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, सो अपना काम हो जाएगा, ओके। चलो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, सी यू, चलो बाय बाय बाय, सी यू।